हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम चैप्टर लॉज ऑफ मोशन के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द लॉ ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ 10 पैसा कॉइन प्लेस्ड ऑन अ रिवॉल्विंग टेबल फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली, दिस इज ड्यू टू। एक 10 पैसे का कॉइन है जिसको रिवॉल्विंग टेबल पे हमने रखा हुआ है और वो टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ करता है। तो ये किस वजह से होता है? इज इट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, टू शेक ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेट क्लॉथ इट इज कॉमन टू गिव इट अ सडन जर्क। अगर हमने किसी वेट क्लॉथ से पानी जो है वो निकालना है तो हम क्या करते हैं, उसको एक सडन जर्क देते हैं। ठीक है, इन डूइंग सो वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ। ऐसा करने पे हम किस चीज का एडवांटेज ले रहे हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन या फिर इम्पल्स? तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम यूज कर रहे हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम इज एट रेस्ट, अ फोर्स F is applied on the body so that body attains a velocity of 10 meter per second in 2 seconds. The force acting on the body is। अब हमने यहाँ पे फोर्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी का मास दिया है 1 kg जो रेस्ट पे है। ठीक है, और उस पे हमने फोर्स अप्लाई करनी है ताकि जो बॉडी है वो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड अटेन कर ले, और टाइम कितना है? इन 2 सेकेंड्स। तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू एम ए, है ना। अब हमने ए क्या पढ़ा होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू वाई टी। ठीक है, तो बस यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे v जो है हमारी वो कितनी है, मतलब वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 10, और जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो तो 0 थी, है ना। तो यहाँ पे -0 हो जाएगा, और टाइम कितना है? 2। तो ये कितना निकल के आया हमारे पास? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी एक्सेलरेशन निकल के आ गई। अब हमने यही वैल्यू जो है वो यहाँ पे फुट करनी है। तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? F इज इक्वल टू मास कितना है? 1 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन आ गई हमारे पास 5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 न्यूटन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से क्वेश्चंस करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन वी किक अ स्टोन, अगर हम स्टोन को किक करते हैं, वी गेट हर्ट ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ द स्टोन इफ हैपन्स। अगर हमें हर्ट होता है तो कौन सी प्रॉपर्टी वो जो है स्टोन वो हम यूज कर रहे हैं? इनर्शिया, वेलोसिटी, रिएक्शन या फिर मोमेंटम? तो क्वेश्चन नंबर 4 में सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, वो अगर हम स्टोन को किक कर रहे हैं तो उसके बदले क्या रिएक्शन हो रहा है? हमारा एक्शन है किक करना, और रिएक्शन है कि हमें हर्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हैं अभी ये क्वेश्चंस। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज। जो फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी, और बॉडी कैसे मूव कर रही है? विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो फोर्स क्या होगी? कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, जीरो या फिर नन ऑफ दीज? क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास देखो फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? F इज इक्वल टू एम ए, है ना। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो हमारी कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गई हमारी, तो F को भी क्या होना पड़ेगा? कांस्टेंट होना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे m जो होता है वो मास ऑफ बॉडी होता है, a एक्सेलरेशन हमारी कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमें
ये देखने को मिला कि फोर्स भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है अ फोर्स इज नॉट नीडेड टू कीप। फोर्स किस लिए हमें नहीं चाहिए होती है इन ऑप्शंस में से? नॉट नीडेड टू कीप अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर टू कीप अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड, टू कीप एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट, या फिर नन ऑफ दीज। तो सिक्स्थ का हमारा आंसर होगा ए। ठीक है, अ फोर्स इज नॉट नीडेड मतलब फोर्स की जरूरत नहीं है, मतलब फोर्स की वैल्यू 0 आए, है ना। टू कीप अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ऑन द मास। अब यहाँ पे फोर्स गिवन है, मास 0.5 ग्राम गिवन है, प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन। अब फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, F इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पे F गिवन है, M गिवन है, तो A की वैल्यू निकालनी है, F बाय M करेंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो ग्राम है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, फोर्स कितनी आ गई हमारे पास 1, और यहाँ पे 0.5 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया हमारे पास 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ऑन द मास ऑफ 1 किलोग्राम। अभी यहाँ पे 1 किलोग्राम ही दे दिया है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऊपर ग्राम में था तो चेंज किया, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, F अपॉन M आ जाएगा 1/1, तो ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन अ बॉडी इज स्टेशनरी देन। अगर कोई बॉडी स्टेशनरी होती है तो क्या होगा, there is no force acting on it, the force acting on it is not in contact with it, the combination of forces acting on it balance each other, या फिर the body is in vacuum। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट बैलेंस ईच अदर। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बॉडी जो है वो स्टेशनरी रहती है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज मेजर्ड इन। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या मतलब है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो डेल्टा पी क्या है, मोमेंटम केजी मीटर पर सेकेंड और टाइम सेकेंड में। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 11 है, द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ अ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी इज अ टर्म कॉल्ड। जो प्रोडक्ट होगा मास का और उसकी वेलोसिटी का, उसको क्या बोलेंगे, mv, है ना। क्या होता है ये होता है p इज इक्वल टू mv। p क्या होता है, मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following works on the principle of conservation of linear momentum। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के प्रिंसिपल में क्या वर्क करता है, जेट, एरोप्लेन, रॉकेट, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा सी, रॉकेट जो है वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, a body of mass m collides against a wall, the velocity v with the velocity v and rebounds with the same velocity, its change in momentum is। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम निकालना है, डेल्टा p निकालना है। ठीक है, तो मास m है और वेलोसिटी v है, तो mv हो जाएगा, है ना। और माइनस में क्या होगा, अब ये रीबाउंड हुआ है सेम वेलोसिटी के साथ, लेकिन नेगेटिव साइन ले लेगा अपने साथ। ठीक है, माइनस mv, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आएगा 2mv। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो है कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स से रिलेटेड। ओके, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड। जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है,
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 15, लुब्रिकेशन रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिकॉज, लुब्रिकेशन जो है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है क्योंकि lubricant molecules act as ball bearings, laws of limiting friction are not applicable, the relative motion is between solid and liquid, या फिर none of the above reasons। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, the angle between frictional force and the instantaneous velocity of the body moving over a rough surface is, हमने एंगल फाइंड करना है बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जो बॉडी कैसे मूव कर रही है, रफ सरफेस के ऊपर मूव कर रही है। ठीक है, तो ये कितना होगा, 0, π/2, पाई या फिर इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये किसके इक्वल होगा, जैसे हमारे पास सरफेस है यहाँ पे, है ना, ये हमारे पास सरफेस है और यहाँ पे कोई बॉडी है ना, तो जो हमारी वेलोसिटी होती है वो किस तरफ को आएगी, इस तरफ को डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की, है ना, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमारी इस साइड को लगेगी। ठीक है, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, पाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, द रिलेशन बिटवीन लिमिटिंग फ्रिक्शन कैपिटल F एंड नॉर्मल रिएक्शन R इज, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन जो दिए हुए हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में हमें रिलेशन बताना है। तो जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, F इज इक्वल टू म्यू R, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है, अब आगे के कुछ क्वेश्चंस। The passengers in a car are thrown outwards when the car negotiates a curve. अगर कोई कार जो है वो कर्व ले रही है तो पैसेंजर्स आउटवर्ड्स थ्रो होते हैं, बट द साइक्लिस्ट बेंड्स इनवर्ड्स, बट जो साइक्लिस्ट है वो तो इनवर्ड्स बेंड करता है while negotiating the same curve पे। This happens because, ये क्यों होता है, the car is heavier than the cycle, या फिर cyclist counteracts the centrifugal force which throws the passengers in the car outward, या फिर the cycle has 2 wheels while the car has 4 wheels, या फिर the cycle moves slower than the car। तो क्वेश्चन नंबर 18 का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। साइक्लिस्ट क्या करता है, काउंटरैक्ट्स करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, जिससे क्या है, मतलब जो पैसेंजर्स हैं वो आउटवर्ड थ्रो होते हैं, बट जो साइक्लिस्ट है वो काउंटरैक्ट कर जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। क्वेश्चन नंबर 19 है, द आउटर रेल ऑफ द कर्व्ड रेलवे ट्रैक इज रेज्ड अबव द इनर वन, जो आउटर रेल होती है कर्व्ड रेलवे ट्रैक की वो रेज होती है इन कंपैरिजन टू द इनर कर्व। ठीक है, तो क्यों होती है ये, टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, to overcome the frictional force, to balance the gravity, for some reason other than those mentioned above। क्वेश्चन नंबर 19 का होगा हमारा बी ऑप्शन, to overcome the frictional force, हमें फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करना होता है। क्वेश्चन नंबर 20, an automobile is negotiating a curve of radius r, ऑटोमोबाइल जो है वो रेडियस r कर्व को नेगोशिएट कर रहा है। The coefficient of friction between the tires and the road is mu, अब coefficient of friction की वैल्यू mu दे दी है, हमने बताना है velocity of the vehicle should not be more than, तो व्हीकल की वेलोसिटी किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्ट हमने याद रखना है, इसका होगा v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी, है ना, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए। आई होप आपको ये सारे एमसीक्यूज समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।